सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड ममता पांडे। सो आज हम स्टार्ट करेंगे वन शॉर्ट वीडियो ऑफ चैप्टर वन विच इज़ द लिविंग वर्ड। इसमें सबसे पहला लाइन जो लिखा है दैट इज इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट टू। अगर आप कोई चीज़ ड्रीम कर सकते हो ना तो ऑफकोर्स आप उसको अचीव भी कर सकते हो। ऑल यू नीड इज़ योर हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। सिर्फ आप वन शॉट वीडियोस ही देखो जो आप देख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो जाएंगे और जो आपने नहीं पढ़ा है ना वो भी आप सीख जाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मेरे खुद के नोट्स है तो आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? सबसे पहला पॉइंट है अबाउट अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर कौन थे? अर्नस्ट मेयर वॉज बोर्न ऑन 5 जुलाई 1904। ही वॉज एन एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। क्या थे वो? एक एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। कहाँ पे? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। इनको लोग क्या बोलते थे? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इन्होंने हार्वर्ड फैकल्टी ज्वाइन करी थी 1953 में और रिटायर हो गए थे 1975 में। इनको 3 प्राइजेस मिले थे। कितने प्राइजेस मिले थे इनको? 3 प्राइजेस मिले थे। सबसे पहला था बेल्जन प्राइज 1983 में, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994 में, क्रेफोर्ड प्राइज इन 1999। और ये कब मरे? 2004 में, जब इनकी एज हो गई थी 100। दैट वॉज ऑल अबाउट अंसमेयर। अब हम पढ़ेंगे कि वॉट एक्चुअली इज इन द चैप्टर। सबसे पहली चीज आती है कि कैरेक्टरिस्टिक जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट करता है। तो इसमें से कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं, कुछ नॉन डिफाइनिंग फीचर होते हैं। सो व्हाट एक्चुअली आर डिफाइनिंग फीचर? ऐसे फीचर्स जिनका कोई एक्सेप्शन नहीं होता। ऐसे फीचर्स जिनका कोई एक्सेप्शन नहीं होता है उनको हम डिफाइनिंग फीचर्स बोलते हैं। वाइल ऐसे फीचर्स जिनका एक्सेप्शन होता है उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन डिफाइनिंग फीचर्स। तो डिफाइनिंग फीचर्स क्या होंगे? मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। वाइल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है? नॉन डिफाइनिंग फीचर। कौन से फीचर है? नॉन डिफाइनिंग फीचर। इनकी एक्सेप्शन है। So now let's start with growth. What actually is growth? Growth is increase in mass and increase in number of individual. किसको हम growth बोलते हैं? या तो किसी का नंबर बढ़े या तो किसी का मास बढ़े। तो इसीलिए क्या है? ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है। ट्विन्स क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं ना। तो सिमिलरली इंक्रीज इन मास हो या इंक्रीज इन नंबर हो, ये क्या हो जाएगा कि ये एक तरीके की ग्रोथ हो रही है किसी भी चीज में। तो प्लांट्स, एनिमल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सब ग्रो करते हैं। किसके थ्रू? सेल डिवीजन के थ्रू। किसके थ्रू? सेल डिवीजन के थ्रू। किसके थ्रू ग्रो करते हैं? सेल डिवीजन के थ्रू। नेक्स्ट आता है हमारे पास, यही पॉइंट लिखा है देखो, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। प्लांट्स, एनिमल्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल ग्रो बाय सेल का डिवीजन। नेक्स्ट हियर इज सो इन प्लांट्स। प्लांट्स में क्या होता है? इन प्लांट्स फॉर अ मिनट। सो सॉरी फॉर द शिफ्टमेंट, इसलिए एक साइड का आपको दिख जाए ना, इसलिए आई एम शिफ्टिंग माई सेल्फ दिस साइड एंड दिस साइड। सो अब हम देखते हैं प्लांट्स में क्या होता है। इन प्लांट्स ग्रोथ इज सीन थ्रू आउट लाइफ स्पेन। प्लांट्स में क्या होता है कि थ्रू आउट लाइफ स्पेन ग्रोथ चलती रहती है, एक लिमिटेड पीरियड नहीं होता है। वाइल एनिमल्स में क्या होता है कि एक लिमिटेड पीरियड तक ही ग्रोथ होती है। और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? अलग अलग इवेंट्स है। किसमें है अलग अलग इवेंट्स? हायर प्लांट्स और एनिमल्स में। और ग्रोथ को हम क्या नहीं लिख सकते हैं? एक तरीके से डिफाइनिंग फीचर नहीं ले सकते। क्यों डिफाइनिंग फीचर नहीं ले सकते हैं? क्योंकि ग्रोथ जो है आपको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी देखने के लिए मिलती है, जैसे सैंड माउल्स और माउंटेन्स जो बड़े होते हैं वो किससे होते हैं? बाय एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस। वाइल वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। अगर हम इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात करें तो ये एक तरीके से की क्या हो जाएगी, मतलब डिफाइनिंग फीचर हो जाएगी जब हम इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात करेंगे। पर इसके लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेंगी ना कि अंदर से ही ग्रोथ हो। सो दैट इज नो वे पॉसिबल। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट फीचर क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। क्या होता है रिप्रोडक्शन? प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी जिसके फीचर्स कैसे हो? मोर या लेस सिमिलर हो किससे? उनके पेरेंट्स से। तो 2 टाइप्स के रिप्रोडक्शन हमने पढ़े हैं अभी तक, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। कौन कौन से? सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें गैमेट फॉर्मेशन इन्वॉल्व होता है, जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन इन्वॉल्व होता है। वाइल एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन इन्वॉल्व होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन नहीं इन्वॉल्व होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स और उनमें कैसे ग्रोथ होती है। वाइल देखो, फंगाई में ग्रोथ होती है बाय एसेक्सुअल स्पोर्स और फ्रेगमेंटेशन से, ईस्टर्न हाइड्रा में बडिंग से, प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन से, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस में फ्रेगमेंटेशन से,
फिर आता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ इज सेम। सिनोनिमस का मतलब क्या होता है, सेम वर्ड्स होते हैं ना, तो सिमिलरली यहाँ पे भी सेम है। और रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों है डिफाइनिंग फीचर, क्यों नहीं है डिफाइनिंग फीचर? क्योंकि ऐसे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो ग्रो नहीं करते हैं, जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। ऐसे भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, जैसे म्यूल्स, स्टेराइल वर्कबीज और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि व्हाट एक्चुअली इज मेटाबॉलिज्म। जितनी भी आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती हैं, सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन, वाइल इट्स कैटाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिक रिएक्शन, सब क्या होती है हमारी मेटाबॉलिज्म। और कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होती है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में मेटाबॉलिज्म होती है, बट वो जो रिएक्शन होती है वो लिविंग होती है। So now let's talk about metabolism कि metabolism क्या होता है, what actually is metabolism। So metabolism में जितने भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं कि वो मेटाबॉलिज्म है। वाइल वो कैटाबॉलिक रिएक्शन हो या कोई भी एनाबॉलिक रिएक्शन हो, किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में हमारी मेटाबॉलिज्म नहीं होती है। और आइसोलेटेड रिएक्शंस इन विट्रो वो लिविंग थिंग्स तो नहीं होंगी, बट श्योरली वो क्या है, एक तरीके की लिविंग रिएक्शन है। सिमिलरली इस वे में मेटाबॉलिज्म आपका क्या बन जाता है, एक डिफाइनिंग फीचर बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे कि व्हाट एक्चुअली सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना हुआ है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से टेबल चेयर, इसमें तो सेल नहीं है ना। सो ये क्या है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ और सिर्फ आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए मिलेगा, इसलिए ये क्या है हमारा डिफाइनिंग फीचर है। नेक्स्ट आता है व्हाट एक्चुअली इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज अवेयरनेस किसी भी चीज की, या आप किसी भी चीज के लिए सेल्फ अवेयर हो, तो ये क्या है आपकी कॉन्शियसनेस, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है। तो वही चीज लिखी है, एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग और environment and respond to these environmental stimuli which could be physical, chemical or biological. Plants respond to external factors like light, water, temperature, other organism. प्लांट्स भी क्या शो करते हैं, फोटोपीरियोडिज्म। व्हाट एक्चुअली इज फोटोपीरियोडिज्म, इसका मतलब होता है कि प्लांट्स एक पर्टिकुलर सीजन में ही फ्लावरिंग करते हैं। और सिमिलरली हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो भी क्या शो करते हैं, सीजनल ब्रीडिंग। और ह्यूमन बींग्स भी अवेयर है उसकी सराउंडिंग के लिए, और उसमें क्या है, सेल्फ अवेयरनेस है। सो इसी को हम बोलते हैं कि वो सेल्फ कॉन्शियस है। सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ फीचर है हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और इसीलिए कॉन्शियसनेस बिकम्स आर डिफाइनिंग फीचर। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है कि आपकी बुक में एक पॉइंट लिखा है कि जो कॉमा वाला पेशेंट होगा उसको आप क्या बोलेंगे कि वो लिविंग है, नॉन लिविंग है। वो लिविंग है क्योंकि उसमें क्या है, कॉन्शियसनेस है। उसमें क्या नहीं है, सेल्फ कॉन्शियसनेस एब्सेंट है, पर उसमें कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कैसे होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरएक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। All living organisms, present, past and future, are linked to one another by sharing of common genetic material, but up to varying degree. सब में अलग अलग डिग्री का जेनेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। व्हाट एक्चुअली इज बायोडाइवर्सिटी, इट इज द नंबर एंड टाइप्स ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट ऑन अर्थ। कितनी है, 1.7 to 1.8 मिलियन। जितनी भी स्पीशीज नोन है उनको हम क्या बोलते हैं, वो किसके अंडर आती है, बायोडाइवर्सिटी के अंदर आती है। नेक्स्ट आता है नॉमेनक्लेचर, किसी भी चीज को नाम देना, एज इन किसी भी चीज का नामकरण करना या साइंटिफिक नेम देना किसी भी चीज को, और वो नाम ऐसा होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा पूरे वर्ल्ड में। लोकल नेम्स कैन वेरी बट साइंटिफिक नेम नेवर वेरीज, वो पर्टिकुलर ही रहता है हर ऑर्गेनिज्म के लिए। इट इज द साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग डिस्टिंक्ट नेम, अलग नेम एंड प्रॉपर नेम टू ऑर्गेनिज्म सो दैट इट कैन बी इजिली रिकॉग्नाइज्ड एंड डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर्स। कौन देता है नाम, प्लांट्स को देते हैं ICBN, विच इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट आता है हमारे पास ICZN। ICZN किसको नाम देगा, एनिमल्स को, इंटरनेशनल कोड ऑफ zoological nomenclature। नेक्स्ट आता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, 2 word फॉर्मेट नेम। क्या बोलते हैं हम इसको, 2 word फॉर्मेट नेम। इसमें 2 वर्ड्स में हम किसी भी चीज को नाम देते हैं। ये किसने दिया था, कार्लस लिनियस ने दिया था, जो कि एक स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे। इन्होंने बोला था कि हर ऑर्गेनिज्म का नाम 2 वर्ड से बना होगा। पहला होगा जेनेरिक नेम, स्टार्ट करेगा हमेशा कैपिटल लेटर से, वाइल सेकंड वर्ड होगा स्पेसिफिक एपिथेट, जो स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से। दोनों वर्ड्स को हम सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, और जब हाथ से लिखते हैं तो क्या करते हैं, सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। और जब हम प्रिंट कराते हैं तो हमेशा इनको इटैलिक्स में लिखते हैं, क्योंकि इनका हमें कौन सा ओरिजिन दिखाना होता है, लैटिन ओरिजिन दिखाना होता है। और अगर हमें नेम ऑफ द ऑथर लिखना है, वो लास्ट में आता है, और वो रोमन न्यूमेरल्स में आता है, उसमें कोई अंडरलाइन या उनको कुछ भी इटैलिक्स में नहीं लिखते हैं। जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका लिन,
ये क्या है, साइंटिफिक नेम है मैंगो का। सिमिलरली होमोसेपियंस साइंटिफिक नेम है ह्यूमंस का। नेक्स्ट है आपके पास कि व्हाट एक्चुअली इज टेक्सोनमी। टेक्सोनमी क्या होता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, टेक्सोनमी इज द साइंस जिसके अंदर हम आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। सो इसका जो पूरा साइंस है वो हम किसके अंदर पढ़ते हैं? टेक्सोनमी के अंदर। वही चीज लिखी हुई है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक अकॉर्डिंग टू देयर प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, nomenclature and classification. The branch of study is known as taxonomy. नेक्स्ट आता है कि आइडेंटिफिकेशन। किसी भी चीज को पहचानोगे तभी तो उसी ग्रुप में डालोगे ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन, फिर हम करते हैं नॉमेनक्लेचर, लास्ट इज क्लासिफिकेशन। इट इज द फाइंडिंग ऑफ करेक्ट नेम एंड प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. इट इज डन विद द हेल्प ऑफ कीज. दिस इज कैरीड आउट बाय डिटरमाइनिंग सिमिलैरिटीज विद ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन. इट इज द प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर सिस्टम which is based on certain easily observable but fundamental characters in conformity with the nomenclature system. A hierarchy is maintained for these categories. Species Plantarum 1753 में लीनियस ने लिखी थी, जिसमें 5900 स्पीशीज हैं किसकी? प्लांट्स की. नेक्स्ट आता है हमारे पास सिस्टमा नेचुरे. इसमें 4326 स्पीशीज हैं किसकी? एनिमल्स की. कितनी स्पीशीज है? 4326. और ये दोनों बुक हमें किसने दी थी? लीनियस ने. व्हाट एक्चुअली सिस्टमैटिक्स. सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सिस्टमैटिक्स. कि सिस्टमैटिक्स क्या होता है? सो सिस्टमैटिक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. इसमें हम आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन तो के साथ एक और फीचर इंक्लूड करते हैं, दैट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, या फिर आप बोल सकते हो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स. नेक्स्ट आता है हमारे पास टेक्सोनमिक कैटेगरीज. टेक्सोनमिक कैटेगरी क्या होता है? कैटेगरीज आर पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट. इट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज. और सारी कैटेगरीज टुगेदर मतलब एक साथ क्या बना देती है? टेक्सोनॉमिक हायरार्की. तो कितनी कैटेगरीज है हमारे पास? 7. सबसे पहली है स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम. और इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक है कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट्स सिक. क्या है? कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट्स सिक. नेक्स्ट आता है स्पीशीज. स्पीशीज क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिसमें क्या हो? सिमिलर मोर्फोलॉजिकल, बाहर से अपीयरेंस सेम हो और वो आपस में क्या कर सके? इंटरब्रीड कर सके. क्या कर सके? इंटरब्रीड कर सके एंड प्रोड्यूस देयर ओन काइंड. तो उसको क्या बोलेंगे कि वो सेम स्पीशीज के हैं. नेक्स्ट आता है जीनस. द फर्स्ट हायर कैटेगरी अबव द स्पीशीज लेवल इज जीनस. इट इज अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज विच आर रिलेटेड एंड हैव फ्यूअर कैरेक्टर इन कंपैरिजन टू स्पीशीज. फॉर एग्जाम्पल जीनस पैंथेरा, जिसमें क्या आता है? कौन कौन सी स्पीशीज आती है? पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस एंड पैंथेरा पार्डस. एक जीनस में बहुत सारी स्पीशीज हो सकती है. सिमिलरली जीनस सोलेनम, इसमें कौन कौन सी स्पीशीज आती है? सोलेनम ट्यूबोसम, सोलेनम निग्रम एंड सोलेनम मेलोनिजेना. नेक्स्ट आता है हमारे पास फैमिली. फैमिली में क्या आता है? जितने भी रिलेटेड जेनरा होते हैं उनको हम एक फैमिली के अंदर रख देते हैं. जैसे कि जीनस सोलेनम, जीनस पिट्यूनिया और जीनस दतूरा कौन सी फैमिली के अंदर आते हैं? फैमिली सोलन एसी. नेक्स्ट आता है हमारे पास सिमिलरली जीनस पैंथेरा और जीनस फेलिस कौन सी फैमिली के अंदर आते हैं? फैमिली फेलिटे. कौन सी फैमिली के अंदर आते हैं? फैमिली फेली. सो जो हमारा जीनस है पैंथेरा और जो हमारा जीनस है फेलिस वो किसी में आते हैं? फैमिली फेलिडे में आते हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्डर. ऑर्डर क्या है? असेंबली ऑफ फैमिलीज है जिसमें जो फ्यू कैरेक्टर्स होते हैं वही सेम होते हैं. और इसमें these characters are less similar as compared to characteristics. किसी भी फैमिली जीनस मतलब जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ना तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती जाएंगी? कम होती जाएंगी. सिमिलरली फैमिली कॉन्विलेसी और फैमिली सोलनेसी किस में आते हैं? ऑर्डर पॉलीमिनेल्स में. सिमिलरली पैंथेरा, फैमिली फेलिडे या फैमिली कैनिडे. फेलिडे फैमिली होती है हमारी कैट्स की और पैंथेरा होती है लाइक टाइगर लॉयन और लॉयन और लेपर्ड की. नेक्स्ट आता है फैमिली कैनिडे. फैमिली कैनिडे होती है हमारे डॉग्स की. ये आते हैं हमारे ऑर्डर कार्निवोरा में. नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लास. क्लास में क्या होता है? एक या एक से ज्यादा रिलेटेड ऑर्डर. तो ऑर्डर प्राइमेटा, ऑर्डर कार्निवोरा किस में आते हैं? क्लास ममेलिया में. नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइलम. क्लास पता चल गया. नेक्स्ट आता है फाइलम. फाइलम क्या होता है? असेंबलेज ऑफ क्लासेस. असेंबलेज ऑफ डिफरेंट क्लासेस को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है? एक फाइलम है. जैसे क्लास ममेलिया, क्लास एप्स और क्लास रेप्टिलिया, क्लास एम्फीबिया कौन से फाइलम में आते हैं? फाइलम कॉर्डाटा. कौन से फाइलम? फाइलम कॉर्डाटा.
नेक्स्ट आता है किंगडम। सारे फाइलम किस में जाएंगे? किंगडम में। सारे फाइलम किस में जाएंगे? किंगडम में। तो फाइलम एनिमेलिया, फाइलम एल्गी, फाइलम जिम्नोस्पर्म, फाइलम ब्रायोफाइटा, फाइलम टेरिडोफाइटा और फाइलम एंजियोस्पर्म में। ये किस में आते हैं? किंगडम प्लांटे में। किस में आते हैं? किंगडम प्लांटे में। 5 किंगडम होते हैं ना हमारे पास, प्लांटे, एनिमेलिया। कौन कौन से होते हैं? प्लांटे, एनिमेलिया, मनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई। तो जो हमारा किंगडम एल प्लांटे है उसमें क्या आता है? फाइलम एल्गी, फाइलम जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस ब्रायोफाइटा। सो नेक्स्ट अब हम करते हैं कि टेक्सोनमिक एड्स क्या होते हैं। टेक्सोनमिक एड्स होते हैं टेक्निक्स एंड प्रोसीजर एंड स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन दैट आर यूजफुल फॉर इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे कि कुछ टेक्सोनमिक एड्स है हमारे पास, हर्बेरियम, बोटानिकल, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? अपनी स्पीशीज को बचा सकते हैं। अब जो खत्म होने वाला है या हमें किसी को ऐसे आगे फर्दर यूज के लिए रखना है तो हम उसको क्या करते हैं? बचा के रखते हैं। किस किस में? हर्बेरियम में, बोटानिकल गार्डन, म्यूजियम, zoological पार्क, की फ्लोरा, मैंग्रोव्स, मोनोग्राफ और कैटलॉग में। हर्बेरियम क्या है? स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स जिनको हम ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं और प्रिजर्व करते हैं शीट्स में। और शीट्स अरेंज होती है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। हर्बेरियम शीट में हर इंफॉर्मेशन होती है, उसमें लोकल, वोकल और बोटानिकल नेम होता है, फैमिली किस फैमिली से है, कलेक्टर का नेम होता है। और ये क्या है? क्विक रेफरल की तरह सर्व करती है कि तुरंत आप देख सकते हो। नेक्स्ट आता है बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन में हमारे लिविंग प्लांट्स होते हैं। कौन से प्लांट्स होते हैं? लिविंग प्लांट्स होते हैं। और हर प्लांट पे क्या लिखा होता है? उसका बॉटनिकल साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। सो फेमस बोटानिकल गार्डन है सबसे पहला रॉयल बोटानिकल गार्डन, क्यू इंग्लैंड में। फिर है इंडियन बोटानिकल गार्डन, होरा इंडिया में। फिर है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ इंडिया में। नेक्स्ट आता है कि म्यूजियम क्या होता है। म्यूजियम किस में होते हैं? जनरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, जैसे कि स्कूल्स और कॉलेजेस में। इनमें कलेक्शन होता है प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन का। और प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन आर ऑल्सो प्रिजर्व्ड इन एज ड्राई स्पेसिमेंट्स की तरह भी रख सकते हैं। इंसेक्ट्स को किल करते हैं, पिन करते हैं और इंसेक्ट बॉक्स में डाल देते हैं। लार्जर एनिमल और बर्ड्स के अंदर स्टफ्ड करके उनको रख देते हैं। उनका जो अंदर का सामान होता है जैसे हड्डियाँ और ये सब निकाल के उसके अंदर रुई वगैरह या कपड़े वगैरह भर के डाल देते हैं। और म्यूजियम में स्केलेटन्स भी होते हैं। क्या होते हैं? स्केलेटन्स भी होते हैं। अब हमारे पास आती है लास्ट स्लाइड। इसमें लिखा है zoological park, places where wild animals are kept in protected environment under human care, which enable us to learn about their फूड हैबिट्स, बिहेवियर, इन सब के बारे में हम सीखते हैं ना zoological पार्क में। एक सेकेंड, zoological पार्क में आ नहीं रहा है तो लेट मी डू वन थिंग। अभी भी नहीं आ रहा। सो व्हाट एक्चुअली अ zoological park? Wait for a while. Let me adjust this. Yeah. So अब भी नहीं आया। मैं ये नोट्स में दे दूंगी आपको, थोड़ा सा ही लिखा हुआ है उसमें zoological पार्क के बारे में। नो टेंशन एज सच, आप उसमें से पढ़ लेना। सो कीज आती है। कीज किस पे बेस्ड होती है? सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज पे, ठीक है। और कीज क्या है? कंट्रास्टिंग पेयर में होगा। एक सिमिलर पॉइंट होगा तो एक डिसिमिलर पॉइंट होगा उसी का ही, और उसको हम बोलते हैं कपलेट। एक स्टेटमेंट को बोलते हैं हम लेट। और ये जनरली क्या होती है? एनालिटिकल इन नेचर होती है। मोनोग्राफ में इंफॉर्मेशन होती है सिर्फ और सिर्फ एक टेक्सॉन के बारे में। मैनुअल कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफाइंग स्पीशीज इन पर्टिकुलर एरिया में। और फ्लोरा में होता है कि कितने प्लांट्स और एनिमल है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक फ्लोरा में होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लव दिस वीडियो टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और बताना आपको कैसा लगा कि मैं और वीडियोस बनाऊं या नहीं बनाऊं ऐसे वन शॉट में अपने नोट से। और आप ये नोट डाउनलोड भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।